Hello, students. Today, our topic of discussion is formation of soil. यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ का निर्माण होना। इसलिए आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। आइए इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। मिट्टी का निर्माण जिस प्रोसेस से होता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। इसलिए आज जो ज़मीन पर हमें मिट्टी दिखाई दे रही है उसको बनने में हज़ारों साल लगे थे। हज़ारों साल पहले हमारी अर्थ का सरफेस बहुत ही हार्ड था। अर्थ का पूरा सरफेस हार्ड रॉक्स से ढका हुआ था। उस समय ज़मीन पर कहीं भी आपको मिट्टी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बड़ी बड़ी चट्टान उस समय चारों तरफ फैली हुई थी। बाद में धीरे धीरे हवा, पानी और गर्मी सर्दी की वजह से ये चट्टान टूटती चली गई, जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ। मिट्टी के बनने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। तो आइए अब हम वेदरिंग के बारे में जान लेते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। आपको यहाँ वेदरिंग की डेफिनेशन दिखाई गई है। The process of formation of soil from the breakdown of rocks because of different climatic, chemical और biological factors is called weathering। इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी जो हार्ड रॉक्स काफ़ी हज़ारों साल पहले इस ज़मीन के ऊपर थी, वो रॉक्स क्लाइमेट और केमिकल इफ़ेक्ट की वजह से ब्रेक हो जाती हैं और ब्रेक होने के बाद उससे मिट्टी का निर्माण होता है। उसी प्रोसेस का नाम है वेदरिंग। आइए अब हम इस प्रोसेस को और डिटेल से जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब 3 फैक्टर ऐसे हैं जो मिट्टी के निर्माण में उनका काफ़ी रोल होता है। तो आइए अब हम एक एक करके उन फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहला फैक्टर है रॉक्स। अर्थ के सरफेस पर अलग अलग टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं, इसलिए मिट्टी भी अर्थ के ऊपर अलग अलग एरिया में अलग अलग पाई जाती है। क्योंकि मिट्टी का निर्माण रॉक्स के ब्रेक होने की वजह से ही होता है, तो जिस एरिया में जैसी रॉक्स पाई जाएंगी वहाँ पर वैसी ही मिट्टी का निर्माण होता है। और हमारी अर्थ पर चट्टानों की जो टाइप है वो बहुत अलग अलग है। इसीलिए आप अलग अलग देशों में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की मिट्टी दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर चट्टान जो थी वो अलग अलग थी। इसलिए मिट्टी का निर्माण भी अलग अलग टाइप का हुआ। अब सेकंड फैक्टर देखिए। सेकंड फैक्टर है टाइप ऑफ वेजिटेशन। जिस एरिया में जैसे पेड़ पौधे होंगे उस एरिया में उसी के अकॉर्डिंग खाद का निर्माण होता है। और जो खाद बनती है पौधों के गलने सड़ने से वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है। इसलिए जो मिट्टी की फॉर्मेशन है वो वेजिटेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। वेजिटेशन का मतलब होता है वहाँ उस एरिया में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं को वेजिटेशन बोलते हैं। तो जैसे पेड़ पौधे होंगे वैसी ही खाद बनेगी, और जैसी खाद मिट्टी में मिक्स होती जाएगी वैसे वैसे मिट्टी भी चेंज होती रहती है। तो अब आगे देखिए, थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट ऑफ प्लेस। मतलब क्लाइमेट की वजह से भी मिट्टी की फॉर्मेशन पर इफ़ेक्ट होता है। जैसा मौसम किसी एरिया में रहता है उसी के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिट्टी के निर्माण में कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हज़ारों साल पहले जो रॉक्स थी उन्हीं की वजह से मिट्टी का निर्माण हुआ। इसलिए रॉक्स के ऊपर भी और वेजिटेशन के ऊपर भी, क्लाइमेट के ऊपर भी मिट्टी जो है वो डिपेंड करती है। अब हम उन नेचुरल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हार्ड रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन्हीं टुकड़ों से बाद में मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो हज़ारों साल पहले चट्टान थी उनको किस किस वजह से वो टूटने लगी, किसने उनको तोड़ दिया,
आइए अब हम उन नेचुरल एजेंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एजेंट है जिनकी वजह से चट्टान टूटना शुरू हुई थी वो है वाटर। अर्थ के सरफेस पर हार्ड रॉक्स को ब्रेक करने में वाटर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हजारों साल पहले अर्थ पर जो चट्टान थी उनके बीच में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाया करता था। जब भी बरसात आती थी तो जो बरसात का पानी होता था वो चट्टानों के बीच में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता था, और सर्दियों में जब ये पानी ठंड की वजह से चट्टानों के ऊपर जम जाया करता था, फ्रीज हो जाता था, बर्फ़ बन जाती थी, तो बर्फ़ में चेंज होने के बाद इनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाया करता था। जब चट्टानों के बीच में खाली जगह में जब ये सर्दियों में बर्फ़ जमती थी और बाद में जब ये बर्फ़ एक्सपेंड करती थी तो प्रेशर की वजह से चट्टानों के अंदर दरार आ जाती थी, और दरार आने से बड़ी बड़ी चट्टान टूटना शुरू हो जाती थी। जब पानी ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरता था तो पानी का बहाव इतना तेज़ होता था कि पानी के प्रेशर से चट्टानों के टुकड़े एक दूसरे से टकराते हुए नीचे गिरते थे और उससे बारीक मिट्टी का निर्माण होता था। तो इस तरह से पानी का भी मिट्टी के निर्माण में एक इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब जो चट्टान थी उनको तोड़ने में पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था उस टाइम। तो इस तरह से ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से चट्टान टूटती थी। अब दूसरा फैक्टर जो है, सेकंड जो एजेंट है वो है विंड, हवा। देखिए जब हवा बहुत तेज चलती है और तूफान आते हैं तो उस समय चट्टानों के टुकड़े आपस में टकराते हैं और बारीक पार्टिकल्स में टूट जाते हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा रॉक्स के अंदर कुछ मिनरल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से ऑक्साइड का निर्माण होता है और उस ऑक्साइड की वजह से चट्टान वीक हो जाती है जिससे चट्टान टूट जाती हैं और टूटने के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरह से हवा का भी चट्टानों को तोड़ने में और मिट्टी को बनने में एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब थर्ड फैक्टर है प्लांट्स। देखिए प्लांट्स का भी मिट्टी को बनाने में, मिट्टी की फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। रेनी सीजन के अंदर रॉक्स के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जैसे कि लीचन और मोस। लीचन और मोस जैसे प्लांट्स चट्टानों के ऊपर प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये प्लांट्स चट्टानों के ऊपर एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे चट्टान कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने के बाद उनके बारीक टुकड़े हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाती हैं। इसके अलावा पौधों की जो जड़ें हैं, जो पौधे चट्टानों के ऊपर उग जाते हैं उनकी जड़ें चट्टानों के बीच में घुस जाती हैं, दरार के अंदर घुस जाएंगी जिसकी वजह से वो जो दरार हैं वो और ज़्यादा वाइड हो जाती हैं, और जब पौधा ग्रोथ करेगा तो जड़ें भी ग्रोथ करती हैं और चट्टानों के बीच में घुसकर वो चट्टानों को और ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ देती हैं। तो इस तरह से पौधों का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगला फैक्टर है हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग आप नाम से ही जानते हैं कि हीट का मतलब है गर्मी और कूलिंग का मतलब है सर्दी। तो सूर्य की गर्मी की वजह से चट्टान दिन में गर्म हो जाती थी और गर्मी की वजह से आपको पता है कि हर चीज़ एक्सपेंड होती है। तो दिन के समय तापमान जो है वो ज़्यादा रहता है और जो चट्टान है वो एक्सपेंड हो जाएंगी, लेकिन रात को जब ठंड होने लगेगी तो ठंड की वजह से जो चट्टान थी उस टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती थी, और जब बार बार इस तरह से डेली जब चट्टान एक्सपेंड होती थी और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती थी उसकी वजह से उसमें दरार आना शुरू हो जाती थी, और दरार आने की वजह से फिर वो चट्टान टूट जाती थी और उससे उसके फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े बनने स्टार्ट हो जाते थे और उससे मिट्टी का निर्माण होता है। अब अगला फैक्टर है अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक का मतलब आप जानते हैं कि भूकंप होता है, और भूकंप जब भी आता है तो उस टाइम चट्टानें टूट जाती हैं, घर भी टूट जाते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके अंदर दरार आ जाती है। तो इस तरह से भूकंप की वजह से भी जो चट्टान थी वो टूटना शुरू हुई और मिट्टी का निर्माण उस टाइम होने लगा था। और लास्ट फैक्टर है वोल्कनिक इरप्शंस। वोल्कनिक इरप्शंस का मतलब है ज्वालामुखी फटना। तो जब ज्वालामुखी फटता है, गर्म लावा बाहर आता है। गर्म लावा मतलब जो ज़मीन के अंदर लिक्विड फॉर्म में हाई टेम्परेचर पर जो लावा अंदर स्टोर है, वो ज्वालामुखी फटते ही बाहर आता है। और उस गर्म लावा का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है कि उससे चट्टानें भी पिघल जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, और चट्टान भी फिर मेल्ट होने की वजह से टुकड़ों में टूट जाएगी, और उन टुकड़ों से फिर मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में देखा कि चट्टानें जब टूटती हैं तो बड़े साइज़ के टुकड़े बनते हैं, और फिर बड़े साइज़ के टुकड़े हवा पानी की वजह से और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इसी प्रोसेस का नाम है वेदरिंग, और इसी प्रोसेस की वजह से जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर मिट्टी का निर्माण हुआ था। क्योंकि हज़ारों साल पहले तो इसके ऊपर चट्टान थी, लेकिन आजकल इस अर्थ के ऊपर मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ जो चट्टान थी वो टूटती चली गई, बारीक पार्टिकल बनते चले गए, और उसी की वजह से मिट्टी का निर्माण हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।